आदाब डॉक्टर। लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। इंसान बीमार पड़ता है, उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है और ठीक करता है। या तो इंसान मरीज जो है जब मर्ज में मुब्तला होता है, या तो वो एलोपैथिक मेडिसिन खाता है अगर उसको जल्दी जल्दी ठीक होना है, या तो फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता है, या फिर होम्योपैथी पर वो निर्भर करता है, या होम्योपैथी पर वो यकीन रखता है कि मुझे होम्योपैथी खाना है और बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हेमोपैथी डॉक्टर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आज हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस क्या है, कैसे होता है, आजकल यंगस्टर्स में क्यों ये आर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या वजह है इसकी और इसका होम्योपैथिक इलाज कैसे हम करें, किस तरह से होम्योपैथिक इलाज इसके लिए कारगर साबित होता है, इन सब पर बात करेंगे। आपको सबसे पहले हम फ़ोन नंबर्स देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 040-233-13820, 040-233-13380। अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप करें ADR स्पेस अपना सवाल, नाम और शहर के साथ और भेज दें 56263579। अगर आप तफसीली वजाहत चाहते हैं, अपना क्वेश्चन, आपका जो सवाल है वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा adr@etv.co.in। तो चलिए, डॉक्टर साहिबा नेहा जैन है इस वक्त हमारे साथ, जो कि होम्योकेयर इंटरनेशनल से हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। इससे पहले के सवालात की बोचार मरीजों की आ जाए हमारे शो में, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे व्हाट इज़ दिस आर्थराइटिस। क्या है ये आर्थराइटिस? क्या ये सिर्फ जोड़ों में दर्द होना है, या उसकी वजह से बैक पेन होना है, या कुछ और है? जी हाँ, आर्थराइटिस एक ग्रीक वर्ड है। इसका ओरिजिन एक ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेशन के जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं या नॉर्मल हम साइन सिम्टम्स कहते हैं वो हैं पेन, बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो इन्फ्लामेशन के होते हैं। अब मैंने कहा इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब होता है जहाँ पर बोन आपस में मिलती हैं, जहाँ दो बोन आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 206 टोटल बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। तो वो जब आपस में मिलती हैं जॉइंट्स बनाती हैं। एक दूसरे के ऊपर इनका मूवमेंट होता है, डिपेंड होता है, और इन जॉइंट्स के थ्रू ही हम इजी वॉक कर पाते हैं। पेनलेस स्मूथली हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी हड्डियाँ हैं, वो काम कर पाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं हमारी बोन्स पर, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर हम आर्थराइटिस के इंसिडेंस की बात करें तो आर्थराइटिस मेनली फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली टू मेल्स। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो ओवरवेट होते हैं। और अगर एज वाइज बात करें तो जनरली 50+ 55 में ये देखा जाता है, बट इट कैन ऑल्सो डेवलप इन टीन एज एंड एडल्ट्स। तो टीन एज की आपने बात की, तो टीन एजर्स में कैसे डेवलप हो सकता है आर्थराइटिस? क्या वजह है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लाइफ ऐसी हो गई है कि लोगों को अपने लिए वक्त थोड़ा कम ही मिल पाता है। जी हाँ, और कंटिन्यूस लॉन्ग सिटिंग टीनेजर्स भी हैं, तो वो अगर स्कूल में भी हैं तो उन्हें लॉन्ग सिटिंग बैठना ही होता है। दूसरी चीज़ ऐसा है कि पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, उसकी वजह से। और टीनेजर्स के साथ मेन प्रॉब्लम ये भी है कि डाइटरी इनसफिशिएंसी होती है। वो नॉर्मल जो पोषक तत्वों से युक्त उन्हें जो भोजन लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, इसीलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कई वजह हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है ये आर्थराइटिस। हाँ, आपने बच्चों की बात की और आपने बोला कि पौष्टिक आहार, मतलब अच्छे पीने, अच्छा खाना पीना मतलब मिलता नहीं है, अच्छा खाना वगैरह, तो वो किस तरह से रिलेटेड है आर्थराइटिस से? देखिए, उससे क्या होता है, मतलब बोन्स में किस तरह की कमी हो जाती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बस ये कह दिया जाता है कि आप अच्छा खाना खाइए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में या हमारी बोन में, आज हम जैसे कि आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो मेन है हम ये जाने कि जॉइंट का क्या फंक्शन होता है या कैसे फंक्शन होता है। हमारे जॉइंट्स में, बॉडी जॉइंट्स जो होते हैं, बोन जॉइंट्स जो होते हैं, उनमें एक कार्टिलेज होता है।
बोन्स में कार्टिलेज होता है। तो जो कार्टिलेज है इट्स लाइक इलास्टिक फाइबर, उसकी जो इलास्टिसिटी जैसी क्वालिटी होती है लाइक इलास्टिक बैंड या जैसे हम रबर बैंड कह सकते हैं, उस तरीके की उसकी क्वालिटी होती है। लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, तो ये बोन्स जो होती हैं उन्हें सपोर्ट करके रखने का काम करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जॉइंट जो है दो बोन्स से मिलकर बनता है, तो उन दो बोन्स को अपनी स्पेस पे, अपनी जगह पर स्थिर रखने का जो काम करता है वो लिगामेंट करता है। लिगामेंट उसके साथ ही साथ टेंडन्स, कार्टिलेज, ये चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जॉइंट कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है और ये जॉइंट्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि खाने का और इन चीज़ों का क्या संबंध है, मैं उसी को ही कोरिलेट करना चाहती हूँ। कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 70% वाटर कंटेंट होता है। तो सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप कुछ भी करें लेकिन प्लेनिटी ऑफ वाटर इनटेक आपकी बॉडी में होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा, स्पेशली आपके बोन जॉइंट्स के लिए अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अच्छी मकदार में, अच्छी क्वांटिटी में वाटर ना लें, वाटर इनटेक ना लें, क्या वो कारण है आर्थराइटिस होने का? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ वही एक कारण नहीं है, लेकिन आर्थराइटिस के बहुत से कारण होते हैं। उनमें से एक कारण ये है, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं भी पता हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस के 100 से भी अधिक, मतलब मोर देन 100 टाइप्स हैं। 100 से भी ज़्यादा आर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं और उन सारे टाइप्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे कॉमन है। और उसकी भी जो वजह है उसमें वाटर इनटेक जो होता है, अगर वो कम हो जाए तो मेनली ये कॉज एक है। अच्छा, अगर हम हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को कहें कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए ताकि फ्यूचर में उन्हें आर्थराइटिस या बोन प्रॉब्लम्स ना हो या जॉइंट प्रॉब्लम ना हो, तो पहले किन किन चीज़ों का, किन किन खान पीन का इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपने खाने में, सो दैट आगे जाके हमारे बच्चे जो है वो आर्थराइटिस के शिकार ना हो? जी जी, ज़रूर आपके खानों में, जैसे मैंने कहा कि पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए आपका खाना। स्पेशली आपकी डाइट में विटामिन जो इनटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए। विटामिन डी एंड विटामिन सी जो है मेनली बोन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये बहुत अच्छा बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, बोन जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। जैसा मैंने बताया विटामिन डी और विटामिन सी, तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम ये विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डाइटरी जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके थ्रू आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। विटामिन डी का गुड सोर्स सनलाइट भी होता है, तो अगर आप सुबह सुबह की लाइट में, सनलाइट में निकलेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर सोर्स ऑफ विटामिन D3। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन सी, तो वो भी बहुत सारे ऐसे भोजन के चीज़ें हैं जिनको लेकर, लाइक ऑरेंज जो है, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस अगर आप लेते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर विटामिन डी एंड विटामिन सी ऑल्सो। प्लस जैसा मैंने आपको पानी के बारे में बोला, तो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम उतना पानी तो नहीं पीते, लेकिन हम सोडा या टी, कॉफ़ी, तो हम ये चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं। ओके, वो इंक्लूड नहीं होता वाटर जी हाँ, बट इट्स नॉट इंक्लूडेड एज अ वाटर बिकॉज इट्स वर्क एज अ डायूरेटिक। और डायूरेटिक का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट्स या वो चीज़ें जो आपकी बॉडी से वाटरी कंटेंट को एक्सपेल करते हैं, इनकरेज करते हैं बॉडी को, उससे आपकी यूरिनेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को कुछ अच्छा तो नहीं मिल पाता, लेकिन आप जो वाटर लिए हैं या जो टी में या कॉफ़ी में जो वाटर कंटेंट है वो भी आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आप ये कोई एक्सक्यूज ना दें कि मैं पानी नहीं पीता हूँ लेकिन मैं चाय वगैरह लेता हूँ। ना, जूसेस ओके, जूसेस आर गुड थिंग फॉर आवर हेल्थ, बट घर के बनाए जूसेस, बाहर के नहीं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। जी जी, तो प्रिजर्वेटिव्स किस हद तक नुकसान करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को? डेफिनेटली इट्स नॉट बिकॉज, जी हाँ, क्योंकि उसमें केमिकल एजेंट्स ज़्यादा होते हैं और आप जितना भी नेचुरल चीज़ें लेंगे वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होंगी। और केमिकल्स आपको नुकसानदायक हैं, अभी नहीं तो वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट ग्रेजुअली डालेंगे। हो सकता है कि तुरंत आपको वो चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर उन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटर है कि आप हेल्दी डाइट लें। कैल्शियम डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छी बोन्स के लिए। तो कैल्शियम के लिए क्या क्या, दूध क्या काफ़ी होता है, प्रोटीन? देखिए,
या कैल्शियम कुछ और चाहिए? मतलब आजकल भागम भागी में लोग होते हैं, सुबह निकलते हैं, टाइम नहीं होता है उनके पास खुद के लिए, तो उनको कैल्शियम से मतलब कैल्शियम इंटेक लेने के लिए और क्या चाहिए? ऐसी जी, कोई चीज़ है, जितने भी हैंडी चीज़ जो वो बस ट्रेन में या बसेस में रख सकते हैं अपने पर्स देखिए में मेन सुबह प्रॉब्लम निकलने तो के लिए? यही है कि आजकल हर कोई ऐसी चीजें हैंडी चीजें चाहता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ बिकॉज अगर आपको अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा और इनफैक्ट देना ही चाहिए। पर जैसा आपने कहा कि व्हाट आर द सोर्सेज फॉर कैल्शियम, तो ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपको कैल्शियम इंटेक भी अच्छा, कैल्शियम सोर्स अच्छा होता है। तो आप उसमें मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं और बटर मिल्क ये सारी कुछ चीजें लोग जो होते हैं ना उनको दूध पीना बहुत बिल्कुल हाँ, बुरा उन्हें लगता है, कई दही लोगों खाना को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको देखिए स्मेल से अच्छा नहीं ही यक आ लगना, जाता है। सो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव है? नहीं लगना तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन ओके, होती है, ओके। दैट इज चलिए, अ मेडिकल हाँ, टर्म। हम इस पे आगे बात करेंगे। जी, मुझे जी, लगता ज़रूर। है सारे कॉलर्स रेडी हैं इस वक्त या, अपने श्योर, सवाल के लिए। हेलो, संपर्क ही टूट गया। चलिए हम आगे बात को बढ़ा देते हैं। इससे पहले हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं, हम अपने नाजरीन को कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं आदाब डॉक्टर, और आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा मौजू है आर्थराइटिस, यानी आपकी बोन्स जो है वो कमज़ोर होती हैं, जॉइंट पेन होती हैं, उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उठ नहीं पाते हो, ढंग से काम नहीं कर पाते हो, पूरी बॉडी आपकी पेन में रहती है। इससे कैसे आप छुटकारा पाएं, वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, उसके लिए हमारे पास है स्टूडियो में इस वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर नेहा जैन। तो नेहा जैन, आपसे हम बातें बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे। इससे पहले हम आपको नंबर्स अपने बताएं, नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मर्ज के बारे में बता सकते हैं और उससे कैसे आप इलाज पाएं, उसके लिए भी आप हमारे डॉक्टर हैं जो आपके जवाब देंगी। 0402331380, 0402331380। आप अपने क्वेश्चन जो है वो हमें SMS भी कर सकते हैं, टाइप ADR स्पेस देकर अपना सवाल, नाम और शहर के साथ और भेज दें 56263579 पर। डॉक्टर साहिबा, हमें कई सारी बातें करनी है, लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि आज का हमारा मौजू है आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट पेन। घुटनों में दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, तो आप इससे कैसे निकलें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कैसे इसका इलाज मुनासिब है या मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त कौन हमसे जुड़ा है, सवाल के लिए कौन तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर, कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल रशीद, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, अब्दुल रशीद साहब श्रीनगर से बोल रहे हैं, आप कश्मीर से? हाँ जी सर, रोज रोज मेरे घुटने में ऐसा प्रॉब्लम होता है, दर्द हो रहे हैं सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी सर उम्र है 42। 44 है आपकी उम्र, और आपका हाँ जी वजन कितना है? सर मेरा वजन है 60। 60? हाँ जी 60 किलो। सर। ओके, ठीक है, समझ गई मैं। तो आपका सवाल ये है कि आपको घुटनों में बहुत दर्द रहता है। हाँ सर। कब से है आपके घुटनों में दर्द? सर कब से, कितना वक्त से? सर तकरीबन 2-3 साल हो गए सर। 2-3 साल हो गए। ओके, हाँ जी। आपने इससे पहले कहीं इलाज कराया घुटनों के दर्द का? सर मैं बहुत डॉक्टर के पास गया सर, उन्होंने सर दवा दिया सर, जोड़ों की दवा, फिर मैंने सर इस्तेमाल किया सर, मगर फर्क नहीं पा रहा सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर साहिबा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? इनकी उम्र जो है 44 इयर्स की है ये, और इनका वज़न जो है वो 60 किलो है। 2-3 साल से ये जूझ रहे हैं अपने जॉइंट पेन से, अपने घुटनों के दर्द से, और वो भी रहते हैं ठंडे इलाके में, ठंडी इलाके में, तो वहाँ तो वैसे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? इन्हें काफ़ी इलाज भी करवाया है, होम्योपैथिक इलाज है इसका, क्या संभव है, मुनासिब है, मुमकिन है? जी जी ज़रूर। होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। सारे ये जितने भी तरीके के दर्द होते हैं, स्पेशली जैसे इन्होंने बताया नी पेन की प्रॉब्लम है इन्हें, तो नी पेन के लिए डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप चाहें तो ज़रूर आप ले सकते हैं। घुटनों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसा आपने बताया कि आपको काफ़ी लंबे समय से ये दर्द हो रहा है, और जो बोन होती है उनमें मैंने आपको बताया अभी, साइनोवियल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो जॉइंट्स के बीच में भरा होता है। कई बार इस फ्लूइड में अगर कमी आ जाए, जो उसकी नॉर्मल क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए जॉइंट्स में, अगर वो नहीं होती है या कम हो जाती है,
तो उस कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। या फिर जो बोन्स हैं उनकी जो कार्टिलेज की कवरिंग है, एक कवरिंग होती है बोन के जॉइंट्स में ऊपर साइड, अगर वो कवरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वेयरिंग आउट हो जाए अगर कार्टिलेज, तब भी ऐसी प्रॉब्लम नी जॉइंट्स की आ सकती है। ऐसे तो बहुत सारी वजह हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जिनकी वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार पर्सनली हमसे बात करें, मिलें। जैसा आपने बताया कि आप श्रीनगर में रहते हैं, आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली हम आप तक मेडिसिन पहुँचा देंगे और ज़रूर आपको आपकी इस परेशानी में राहत मिलेगी। बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन वो आप तक संपर्क कैसे कर पाएंगे? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारा। होम्यो केयर इंटरनेशनल में ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, क्योंकि स्पेशली इन जैसे पेशेंट्स जो हमसे बहुत दूर हैं, साउथ इंडिया नहीं आ सकते, हैदराबाद पर्टिकुलरली नहीं आ सकते जी, लेकिन वो चाहते हैं तो हाँ, डेफिनेटली। वैसे भी आपने नाजरीन को बताया है कि स्क्रॉल नीचे चल रहा है, जी, तो ज़रूर। उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जी। उस तक आप पहुंच सकते हैं। नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन तक पहुंच सकते हैं उन नंबर्स पे ज़रूर। कॉल करके। चलिए देखते हैं डॉक्टर साहिबा और कौन हमारे साथ जुड़ा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? ज़ेबा, जेबा। जेबा कहाँ से बोल रही हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। जेबा बताइए, कितनी उम्र है आपकी? हेलो जेबा। जेबा, जेबा आपका टीवी की आवाज़ जो है, आपकी टीवी का वॉल्यूम जो है वो बहुत ऊंचा है, उसको ज़रा कम कर देंगे? हाँ हाँ, कर दीजिए कम, और अपना सवाल बताइए और अपनी उम्र भी बताइएगा, वज़न कितना है आपका वो भी बताइए। 32। 32, एज 32। हाँ अब डर डर के क्यों बोल रही है, सहम के क्यों बोल रही है, अच्छे से बताइए। हाँ 32, हाँ हाँ 32। 32 है आपकी एज, और आपका वजन कितना है? और 60। 60। तो अपना सवाल बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? साइनोवियल फ्लूइड कौन सी एज से घटने लगता है, और जॉइंट्स को वेल लुब्रिकेटेड रखने के लिए व्हाट टाइप ऑफ फूड खाना चाहिए? हाँ, ये सवाल है इनका, लेकिन और ज़्यादा आवाज़ आवाज़ से मुझे नहीं लगा कि इन्होंने जो बोला ये 32 इयर्स के, ओके, ये हो 60 सकता है। इयर्स के है, 32। नहीं, हो सकता है कि जो पेशेंट है वो एग्जैक्टली 32 इयर्स के हाँ, हाँ, होंगे, तो उन्होंने somebody asking exactly। for them, तो मे बी ऐसा कुछ हो सकता हाँ, है। तो आपने इनका सवाल जो है वो समझ लिया, जी, ये जी, क्या कहना जी, चाहते वो हैं? यही जानना चाहते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड जो है वो किस एज से कम होने लगता है और इन्हें खाने पीने में क्या खाना हाँ, तो चाहिए। इस बात का हम तफसीली आप जवाब देंगे थोड़ी देर बाद। एक और कॉल रेडी जी, है। हेलो ज़रूर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं शमा बोल रही हूँ श्रीनगर JNK से। शम्मा, श्रीनगर से। जी जी, बताइए आपकी एज क्या है? मेरी है डॉक्टर साहब 47 है। 47 है। वेट क्या है? 70 kg। 70 kg। तो आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे को 3 साल हो गए, आर्थराइटिस डॉक्टर ने बताया था। तो भी मेरे घुटनों में तो हल्का हल्का दर्द होता है। मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है कि मैं जरा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, तो आपने पूरी कुछ बॉडी में लगता है जान खत्म हो गई है। आपने इलाज करवाया पहले? और डॉक्टर ने मेरे को कुछ वो दिए थे, कैल्शियम वेल्शियम का सैचेट दिए थे, वो यूज कर रही थी मैं। और बाकी तो उन्होंने एक्सरसाइज बताया था, ऐसा कुछ दवाई नहीं बताई। कैल्शियम इनटेक बताया था, ये सब बट अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बताइएगा, पहले तो उनका आंसर दीजिएगा आप, साइनोवियल फ्लूइड क्या है? ज़रूर। जैसा कि आपने पूछा कि साइनोवियल फ्लूइड किस एज से कम होने लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जनरली तो ये 50s तक नॉर्मल रहता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी या फिर कुछ ऐसा हो जाए, लाइक कोई इंजरी हो जाए, आप गिर जाएं, चोट लग जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, उसमें फ्रैक्चर ऑफ बोन हो जाए, तो उन कंडीशंस में जो साइनोवियल फ्लूइड है एक्सीडेंटली, जैसे हम कह सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो कम होने लगता है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो 50s तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके खाने पीने में सतर्कता आपने नहीं रखी, या और जो दूसरी चीज़ें हैं, आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया, आपकी नींद अच्छी नहीं हुई,
तो उसके साथ साथ भी ये जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है या आप में कोई एडिक्शन है तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी बॉडी में इफ़ेक्ट आते हैं, आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है और हो सकता है कि आपकी जो जॉइंट्स कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाए। दूसरी चीज़, जैसा आपने खाने का पूछा, तो आपको खाने में कैल्शियम, विटामिन्स ज़्यादा लेने चाहिए अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। कैल्शियम्स के गुड सोर्स हैं ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उनमें कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। उसके साथ ही साथ जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो भी कैल्शियम के सोर्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं। प्लस जैसे आलमंड है, पीनट्स हैं, ब्रोकोली जिसे हम हिंदी में हरी फूल गोभी कहते हैं, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और सारे फ्रूट्स आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं विटामिन D3 के लिए। ऑल्दो जितने भी फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप उन्हें निश्चित रूप से सेवन करेंगे रेगुलर तो ज़रूर आपकी ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। डॉक्टर, एक और क्वेश्चन था हमारा, शमा जो श्रीनगर से कॉल कर रही थी जी। तो 47 उनकी एज है और वज़न उनका 70 kg है जी। काफ़ी जूझ रही हैं 3 साल से अपने घुटनों के प्रॉब्लम से, आर्थराइटिस से। काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टर ने एक्सरसाइज के लिए भी बोला, जी, कैल्शियम टैबलेट्स भी थी, तभी भी जाके कोई भी मतलब आराम नहीं इनको मिल रहा है। तो क्या जी। कहना चाहती हैं आप, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इनके लिए किस हद तक सही रहेगा? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली अभी ये मीनोपॉजल एज में है, 47 ईयर्स में है। हमने उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नहीं ली, इट्स ओके, बट हो सकता है कि उस चीज़ से भी वो सफ़र कर रही हो। प्लस जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो अर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा तरीके के हो सकते हैं, मतलब उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। और मे बी इन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसा उन्होंने अपने जो सिम्टम्स बताए उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो इसकी वही वजह है कि जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं उनमें अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो या वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएं, तो उसकी वजह से जब भी मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट के दौरान, मूवमेंट से मेरा मतलब है जब आप चलते फिरते हैं उस वक्त में आपका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और उसकी वजह यही होती है कि जब आप चलते हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो वर्क करते हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो मूव होती हैं, आपकी बोन्स में ऑलरेडी जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, टेंडन्स काफ़ी स्ट्रेच होते हैं, तो उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। वो आपको नॉर्मली थोड़ा थोड़ा दर्द हमेशा रहता है, लेकिन जब आप चलते फिरते हैं तो उस वक्त वो दर्द सीवियर पेन में बदल जाता है, मतलब दर्द आपको असहनीय होने लगता है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसा करिश्मा जैसा दिखाया है होम्योपैथिक मेडिसिन्स ने कि जो पेशेंट्स चल भी नहीं पाते थे या जिन्हें चलने में बहुत परेशानी हुआ करती थी, आज वे कई किलोमीटर्स तक, कई मील, कई किलोमीटर्स बिना थके, बिना किसी मुश्किल के चल सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़ जाए तो। और नॉर्मल उनकी लाइफ वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, चलने फिरने उठने बैठने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप भी चाहें तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा कहा डॉक्टर आपने। अब हम अगले कॉलर से बात करते हैं, जी, उसके बाद ज़रूर। और भी बातें करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। हाँ आदाब डॉक्टर, कौन साहब बोल रहे हैं? मेरा नाम हरीश मेहता है। हरीश मेहता, आप मैं बॉम्बे चौपाटी से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 55 साल, वजन है मेरा 82। हाँ जी। और मेरे दोनों घुटनों में और पैर में, दोनों नीचू के पैर में जो जॉइंट्स है, मैं वो प्रेम से चल भी नहीं सकता हूँ लास्ट 6 दिन से। और मुझे काफी दर्द हो रहा है और मुझे कभी ऐसा हो रहा है लास्ट 3 दिन से कि मैं बेड में से नहीं उठूं, मैं बेड में से नहीं उठूं। इतना दर्द हो रहा है दोनों पैर में। अप डाउन अगर करता हूँ सोते सोते तो दोनों जॉइंट्स, नीचे जो जॉइंट्स होते हैं अपने पैर में, वो इतना दर्द होता है कि आंख में से पानी आ रहा है। और मैं आपका आदाब डॉक्टर लाइव देख रहा हूँ। जी जी। तो डॉक्टर साहिबान को बताइए यदि कुछ हमें मदद कर सके तो उनकी आपने इस पेन के लिए कोई इलाज कराया, कोई दवाई वगैरह खाई है? नहीं ना। कोई और प्रॉब्लम है आपको, किसी और मर्ज में आप मुब्तला है, कोई और बीमारी है आपको? नहीं, मेरा 103 किलो वजन था
मेरा 103 किलो वजन था और मैंने ये चल के और ये सब करके मेरा वजन मैंने कम करवाया। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरीश भाई हमसे बात कर रहे थे मुंबई से, मुंबई चौपाटी से। तो बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं ये। हाँ, तो काफ़ी बड़ा आंसर होगा, काफ़ी बड़ा जवाब होगा इनका, तफसील के साथ आप देंगी। नेहा जैन, अब देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ा है। हेलो हेलो, क्या आदाब डॉक्टर? आदाब डॉक्टर जी, मैं बांडीपुरा गुरेज से मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला भट्ट, जी। बांडीपुरा से? जी जी। हाँ, गुरेज से बोल रहे हैं। आप बताइए कितनी हाइट है आपकी, क्या एज है आपकी, मेरी और कितना उम्र वेट है? मेरी उम्र 26 है। हाँ, 26 इयर्स। हाँ हाइट 5 फीट 6 इंच हाँ जी। और वेट है मेरा 60 केजीज। 60 kgs। तो क्या प्रॉब्लम है आपको, किस मर्ज में आप मुब्तला है, कहाँ दर्द होता है आपको? जी, मेरी ये समस्या है कि सर्दियों में अक्सर मेरी जो फिंगर्स हैं उन जॉइंट्स में ये पेन रहती है। सर्दियों में आपने कोई इलाज वगैरह कराया, कुछ दवाई ना। वगैरह खा रहे हैं? नहीं, आज तक कोई इलाज नहीं किया है। तो आप किसी डॉक्टर से मिले भी नहीं आज तक? नहीं मैम, कभी नहीं। तो आप इस बीमारी से जूझ ही रहे हैं? जी, कभी कभार होती है, अक्सर तो नहीं होती है, लेकिन कभी कभार होती है। जब ठंड होती है तब होती है आपको दर्द? हाँ, जब ठंड होती है तब ये जॉइंट तब हाँ, जॉइंट पेन हो जाती है आपको। बहुत और- बहुत शुक्रिया आपके सवाल। और क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। चलिए, हेलो हेलो हाँ जी, कौन साहब? जी, मैं हंदवाड़ा कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बोल रहा हूँ। कुपवारा से कौन? जी, अब्दुल रशीद मेरा नाम है। अब्दुल रशीद। रशीद बताइए अपनी। ये डॉक्टर से बात करनी थी। हाँ, डॉक्टर से बात आपको करवा देंगे, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर देंगी, लेकिन आप पहले अपनी हाइट बताइए, अपनी उम्र बताइए और अपना वेट बताइए सवाल के साथ। देखिए, मेरी मिसेज है, उसकी उम्र जो है 48 ईयर्स। हाँ जी। और उसका वजन जो है 55 kg। 65 kg। और हाइट? हाइट 5 फुट 8 इंच। 4 हाँ। फुट 8 इंच। 4 फुट 8 इंच। ओके, तो उनका मर्ज क्या है? उनमें उनको तो डिस्क प्रॉब्लम थी तकरीबन 4-5 साल पहले, और उसका हमने बहुत इलाज किया यहाँ पर और वो ठीक भी हो गया। लेकिन आज की डेट में उनको जो टांग है, टांग में करंट जैसी होती है और रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा वो डुबकी जैसी लगती है। तो उसमें कहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि होम्योपैथिक में अगर उसका कोई इलाज है तो फिर हम वो करा देंगे, हम इनको ऑनलाइन पे बता देंगे, तो ये फिर वहाँ से मेडिसिन भेजेंगे। एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक इलाज। सॉरी हाँ जी, हाँ जी। करेक्शन, होम्योपैथिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। तो डॉक्टर साहबा, 2 सवाल है इस वक्त जिनका जवाब आपको देना है, और उससे पहले एक और सवाल था हरीश का, जिनने मुंबई से कॉल किया था। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो दोनों कॉल्स हैं जिनका ये जॉइंट का प्रॉब्लम है, वो दोनों कश्मीर से हैं या ठंडी इलाका है वो? एक बार फिर तो सबसे पहले हरीश का जवाब दीजिएगा। मुंबई से उन्होंने कॉल किया था, 55 साल के हैं और 82 kg इनका जो है वेट है, और 6 दिन से उठ नहीं पा रहे हैं अपने बेड से, इतना जॉइंट पेन इन्हें हो रहा है, जबकि इस बीमारी से पहले कभी 2-4 नहीं हुए हैं। जी। तो क्या कहना है आपका इनसे? जी, देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कोई है? जी ज़रूर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इनकी इस प्रॉब्लम के लिए। मुझे लगता है कि इनकी जो कंडीशन है, इट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इस कंडीशन में अक्सर पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकता। मतलब जो आर्थराइटिस की कंडीशन है वो इतनी सीवियर हो जाती है कि आपको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, आप अपने रोज़मर्रा के कामों को भी नहीं कर पाते। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसा इन्होंने बताया, इन्हें घुटनों में भी दर्द है, तो वहाँ पर उस जगह उन्हें स्वेलिंग होगी, नमनेस फीलिंग होगी, साइनोवियल फ्लूइड जो है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंतर्गत आती हैं, और मुझे लगता है कि उसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि सिर्फ 6 दिनों से ये प्रॉब्लम है, इट्स अ एक्यूट अटैक ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप एक्यूट स्टेज में हैं, आपको ज़्यादा समय तक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ज़रूर आपको आराम मिलेगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है, पेन है, वो कम हो जाएगा और आप इससे उभर सकते हैं। तो इन्होंने शायद नज़रअंदाज किया होगा, इंसान कभी कभी नज़रअंदाज करता है, छोटी छोटी पेन होती हैं जी तो हाँ, उसको भूल जैसा जाता है, इन्होंने अवॉइड बताया करता कि है, पहले तभी तो इनका ये हाल है। वेट भी ज़्यादा था, इन्होंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह एक्सरसाइज किया है, तो हो सकता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा डाइटिंग कर ली, या हो सकता है इन्होंने न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली डाइटिंग के चक्कर में, तो वो भी कई बार कॉजेज़ हो जाते हैं।
ऐसी सीवियर कंडीशंस के लिए। तो बेहतर होगा, मैं उन लोगों से भी ये बोलना चाहती हूँ कि जो डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करें। एक्सरसाइज भी करें तो इतनी हैवी एक्सरसाइज ना करें जो आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करे। स्टार्टिंग आप लाइट एक्सरसाइज से करिए, जो धीरे धीरे जाके आप उसे हैवी में फिर आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट विथ लाइट एक्सरसाइज ओनली, और डेफिनेटली आपको उससे रिलीफ मिलेगा। और दो हमारे जो कॉलर्स थे, एक तो बांडीपुरा से, कश्मीर बांडीपुरा से अब्दुल्ला, और दूसरा कुपवाड़ा से, वो भी कश्मीर से रशीद। और जो अब्दुल्ला है उनकी उम्र 26 साल की है जी, और 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट है, और 60 kg उनका वजन है। तो वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि एज के हिसाब से कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अगर एक बार कंसल्ट पर्सनली करेंगे। हमारे यहाँ होम्यो केयर इंटरनेशनल में हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, जिससे डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। और इनका केस जो है मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस का लग रहा है। आर्थराइटिस में जैसे मैंने बताया बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। उन सारे टाइप्स के अलग अलग कॉज होते हैं कि ये कंडीशन हुई तो हुई क्यों, ऐसी बॉडी में या बोन जॉइंट्स में क्या पैथोलॉजी हुई कि आर्थराइटिस आया, और आर्थराइटिस का कौन सा टाइप आया, तो उसके कॉज के अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट होता है। और उन्होंने ये कहा था कि इनके फिंगर्स में, उन्होंने कहा फिंगर्स में जब ठंड बढ़ जाती है तब इनके फिंगर्स में, उस समय उनके फिंगर्स में, उनके फिंगर्स के जो जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। इज इट बिकॉज ऑफ ठंड? सिर्फ ठंड की वजह से जब गर्मी बढ़ती है तो फिर नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है? ये एक कॉज हो सकता है, जैसा इन्होंने बताया। वही हम कंसीडर करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पूछना पड़ता है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी जो तकलीफ़ है कब बढ़ जाती है, कौन से सीज़न में आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, और जैसा हम देखते हैं कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, तो उसके हिसाब से फिर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आप एक बार पर्सनली कॉल करेंगे, आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो ज़रूर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो पाएगी। एक और क्वेश्चन था, कुपवाड़ा से रशीद ने कॉल किया था, उनकी वाइफ के लिए इन्होंने कहा था कि इनकी वाइफ जो है 48 साल की है और उनका वेट जो है 165 kg है और इनकी हाइट जो है 4 फीट 8 इंच है जी। तो डिस्क प्रॉब्लम बहुत है उनका जी। जैसा कि और उससे बहुत जूझ रही हैं जी, लंबे समय से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। डिस्क प्रॉब्लम जैसा शायद आप जानते होंगे, बॉडी में टोटल 33 वर्टिब्रास होती हैं और ये जितनी भी वर्टिब्रास होती हैं ये डिस्क से एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। अब अगर इस डिस्क में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, मतलब अगर उसकी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए, या फिर फंक्शनल, मतलब जो उसके नॉर्मल कार्य हैं वो उसे ना कर पाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं। डिस्क से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और जो हमारे माइंड तक, पिट्यूटरी ग्लैंड तक संदेश पहुंचाती हैं। अगर वो नर्व अपना काम प्रॉपर ना करें तब भी ऐसी कंडीशंस देखने में मिलती है। अब नर्व्स जो हैं वो काम कब नहीं करेंगी, उसकी भी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। उनमें से कॉमन होता है कि डिस्क बल्ज हो जाए, या जो नर्व्स हैं उनमें कंप्रेशन आ जाए, हर्निएटेड डिस्क हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से इन्हें ये जो पेन की कंडीशंस है ये अभी आ सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो आप लॉन्ग टर्म में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप आज मेडिसिन ले रहे हैं, आज आपकी परेशानियों को ख़त्म कर दिया जाए और आगे आने वाले समय में कोई दूसरी बीमारी के रूप में वो चीज़ें उभर कर आएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने जवाब दिया। तो देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है। हेलो, आदाब डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, आदाब डॉक्टर। मैं अहमद अली खान बात कर रहा हूँ। कौन खान? अहमद अली खान। अहमद अली खान, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद से। तो बताइए, सवाल जब आप बताएंगे अपनी हाइट को मद्देनजर रखते हुए अपनी साथ में एज बताइए। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। हाँ जी, मेरे को बैक पेन है और पैरों में दर्द और आपका वेट क्या है आपका? मेरा वेट 106 है। और क्या है, कमर में दर्द ज्यादा है मैडम, कमर में दर्द, पीढ़ियों में दर्द दे रहा और ज्यादा चले तो दम आ जा रहा। और हाइट क्या है आपकी? 5 फीट 19 इंच।
ओके 5 फीट 9 इंच। तो कमर में आपको बहुत दर्द है? कमर में 1 साल से दर्द दे रहा हूँ, कमर से और तो पैर से। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया इससे पहले? जी गोलियां वो खा रहा हूँ मैडम। एलोपैथिक मेडिसिन? नहीं ये डॉक्टर मेडिसिन। वही जी होम्योपैथिक इलाज अभी तक नहीं करवाया? जी नहीं है, अभी आदाब डॉक्टर देख रहा हूँ तो इसलिए नंबर आया तो उन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। फिलहाल हम आपको बताएं, अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं और अपने सवाल के साथ और उसका जवाब आपको चाहिए अपने मर्ज के साथ, तो 0402331380 0402331380 पर आप हम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको मैसेज करना है तो टाइप करें ADR स्पेस देकर अपना सवाल, नाम और शहर के साथ और भेज दें इसे 56263579 पर। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले हम एक और कॉल लें। पहले इस ब्रेक से पहले जो एक कॉलर थे जिनका नाम था अहमद अली, हैदराबाद से वो कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी हाइट जो है 5 फीट 9 इंच है और हाँ, तो उनका हाइट इतनी है और वेट उन्होंने कुछ 1.6 बताया। जी तो 106 हाँ 106 नॉट 6। तो क्या कहना चाहती हैं आप उनके लिए? उन्हें भी यही जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, इलाज काफ़ी करवाया है उन्होंने लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एलोपैथिक इलाज करवाया हाँ, उन्होंने बहुत इलाज कराया है लेकिन उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन अभी तक नहीं ली है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा उन्होंने बताया कि वो हैदराबाद में ही रहते हैं और हैदराबाद में हमारी 7 ब्रांचेज़ हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ आकर अपनी इस परेशानी के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। और वो हैदराबाद के हैं, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आप पर्सनली आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर पेशेंट हमारे सामने हो तो हम ज़्यादा अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अर्थराइटिस के भी बहुत सारे कॉज होते हैं और बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि जैसा कि हम देख पाएंगे उसमें कि स्वेलिंग ऑफ जॉइंट है या नहीं, फ्लूइड फिलिंग अराउंड द जॉइंट्स, जो फ्लूइड होता है वो है या नहीं, कैसा है, क्या कंडीशन है, रेडनेस है या नहीं, स्वेलिंग है या नहीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं। क्योंकि वो हैदराबाद में रहते हैं इसीलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप आइए और हम आपको ज़रूर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो हमसे दूर है वो वेब कैम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली फेस टू फेस हम पेशेंट्स को देख सकते हैं और ज़रूर उनके लिए बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक ये सवाल है कि लोग बहुत झिझकते हैं जी, जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात आती है, कहते हैं नहीं भाई हमें तो बहुत काम करने हैं लाइफ में, अभी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्यों करें। लोग में पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, इसलिए फटफट से एलोपैथिक मेडिसिन खा लिया जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप किस तरह से नाजरीन को कन्विंस करेंगे कि नहीं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जड़ से बीमारी को निकाल देती है, उसका खात्मा कर देती है, ये कन्विंस करने के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, ये पुरानी बातें थी जब लोग ऐसा सोचा करते थे कि होम्योपैथी इज स्लो इन एक्टिंग, या ये बड़े बुजुर्गों को लेने वाली पैथी है, हम नहीं ले सकते। क्योंकि आज हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, वो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एज ग्रुप के होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। आज के दौर में उन्हें ये लगता है कि बस हमें आराम चाहिए, और होम्योपैथी इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो ये नहीं जानते कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती है। हम सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करते, हम मरीज़ को अंदर से लेकर बाहर तक उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल, फिज़िकल, हर पैमाने पर हम उसे मेडिसिन मुहैया कराते हैं, और जिससे उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए होम्योपैथिक में जो केस हिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या डिस्क की प्रॉब्लम है वो आज ही आई है, ऐसा नहीं है। उसका जो ओरिजिन है या जो उसकी इटियोलॉजी है वो बहुत पुरानी होती है। कई बार आप भी नहीं समझ पाते कि मुझे अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन वो कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, और उसके लिए हम हैं उस कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी के बेस पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन आपको देते हैं। और दूसरी चीज़, ये स्लो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि होम्योपैथिक में कितनी ताकत है, और आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा SMS है। एक यहाँ पे रोक दूंगी मैं आपको, एक जी, SMS ज़रूर। हमें मिला है जी। जो ये कह रहा है कि उनका नाम है नीलिमा। जी। नीलिमा नासिक से हमें मैसेज कर रही है
और मैसेज इनका ये है, इनका सवाल ये है कि हम होम्योपैथी अगर ले लें तो उसमें कई सारी, क्या ऐसा है कि हम लोगों को कई सारी चीज़ें जो हम खाने में हम खाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी बीमारी का? जी, इज़ इट ट्रू? और क्या कहना देखिए चाहिए? ऐसा है कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन वो ले रहे हैं तो होम्योपैथी में डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, मीन्स होम्योपैथी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किंगडम हैं जिससे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, लाइक वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम। तो क्या कौन सी मेडिसिन हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए एक जैसे ही परहेज होते हैं। हर मेडिसिन के लिए या हर बीमारी के लिए आपको ये कह दिया जाए कि आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है, आपको कच्चा लहसुन नहीं खाना है, या आप जो स्ट्रॉन्ग ओडर वाली चीज़ें हैं आप डिओड्रेंट यूज़ नहीं कर सकते, या आप जैसा कहा जाता है कि कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब की जा रही है। तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। निश्चित पैमाना इन चीज़ों का ज़रूर है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो हम आपको ज़रूर उस समय बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं खाना है। बट जनरली जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो इस बात का ध्यान रखें कि मेडिसिन खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ भी खाएं पिए ना, क्योंकि उससे मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसे एक्ट करने में प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन और कंडीशंस जो हैं वो उसके फेवरेबल हो जाती हैं। और ये जस्ट अपोजिट है एलोपैथिक मेडिसिन के। जैसा एलोपैथी में कहा जाता है कि आप खाली पेट इन दवाइयों को ना लें, ऐसा ही होम्योपैथी का है कि आप खाली पेट ही इन दवाइयों को लें तो ये ज़्यादा अच्छा असर करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्हें भरे पेट लेंगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए या आपको उल्टी आ जाए, चक्कर आ जाए, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप भरे पेट भी लेंगे तो असर होगा, पर हो सकता है वो असर पहले से कुछ कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, इतने विस्तार से इतने इस मौजू को इतना बहस हमने इस पे किया और इतने अच्छे जवाब आपने दिए। मुझे लगता है हमारे नाजरीन जो है वो समझ गए होंगे कि होम्योपैथिक जो इलाज है वो कितना काबिल दाद है, काबिल तारीफ़ है। भले ही थोड़ा सब्र रखना है अपने आप में हमें, भले ही ये नमक खिंच जाता है, लेकिन बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, ख़ात्मा कर देता है बीमारी का। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें नहीं हमें कल ऑफिस जाना है इसीलिए हमें जल्दी ठीक होना है तो उसके लिए हमें फटफट से एलोपैथिक मेडिसिन खाएं या कोई एंटीबायोटिक खाएं। मैं आपको यहाँ पर एक मिनट रोकना चाहूँगी। जैसा आपने कहा कि लंबा समय, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि होम्योपैथी में लंबा समय ही लगता है। जो क्रॉनिक केसेस हैं उनको ठीक करने में लंबा समय लग सकता है क्योंकि वो आपकी शरीर में अपनी जड़ फैला चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए नाजरीन, हम अगले हफ्ते एक और मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तब तक ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोइएगा, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। खुदा हाफिज।